अभी सुना है आपने, एक सब इंस्पेक्टर ने अपने ही डीआईजी को बाजार में थप्पड़ जड़ दिया। हाँ, बिल्कुल सच। और जिस दिन ये हुआ, सूरजपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। वो नई नई तैनात हुई थी, काव्या शर्मा, तेज तर्रार, ईमानदार और कानून की जीती जागती मिसाल। लेकिन सिस्टम की असलियत जानने के लिए वो वर्दी छोड़कर सादे कपड़ों में सड़कों पर उतरी। उस दिन वो भीड़ में ऐसी घूम रही थी जैसे कोई आम औरत सब्जी खरीदने निकली हो। किसी को भनक तक नहीं थी कि ये औरत इस जिले की सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर है, जिसके एक फैसले से पूरा सिस्टम डिविडेंड की तरह बंट सकता है। तभी उसकी नजर एक सब इंस्पेक्टर पर पड़ी। चेहरा सत्ता के नशे में चूर, आंखें प्रॉफिट की चमक से भरी। काव्या ने सख्त आवाज में पूछा, ये गैर कानूनी वसूली क्यों हो रही है? बस इतना कहना था कि भीड़ के बीच उस सब इंस्पेक्टर ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और गर्जा, तू कौन होती है सवाल करने वाली? एक पल के लिए बाजार का शोर सन्नाटे में डूब गया। लोग सांसें रोके देख रहे थे। फिर काव्या ने धीरे से पर्स खोला, आईडी निकाली और सिर्फ 4 शब्द बोले, डीआईजी काव्या शर्मा। उस एक वाक्य ने पूरे शहर को हिला दिया, जैसे स्टॉक मार्केट में अचानक क्रैश आ जाए। दोस्तों, फिर उस सब इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी को आखिरी तक जरूर सुने, स्किप बिल्कुल न करें, वरना एक बड़ा सच मिस कर देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरजपुर, एक नई शुरुआत। सूरजपुर नाम में भले ही सूरज चमकता हो, लेकिन यहाँ के आम लोग अंधेरे में जी रहे थे। बाहर से सब शांत लगता, मगर अंदर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की दीमक सिस्टम को खोखला कर रही थी, जैसे टर्म लोन की डिफॉल्ट रेट बेकाबू हो जाए। यही नई डीआईजी बनकर आई थी काव्या शर्मा। काव्या कोई टिपिकल ऑफिसर नहीं थी। उसके पिता एक रिटायर्ड हवलदार थे, जिन्होंने जिंदगी भर ईमानदारी का कैश फ्लो मेंटेन किया और बदले में सिर्फ लॉसेस झेले। काव्या ने बचपन में पिता को सिस्टम के बड़े शार्क्स के सामने लाचार देखा था। तभी ठान लिया था कि वो सिस्टम का हिस्सा बनेगी, लेकिन इसे बदलने के लिए जैसे कोई इन्वेस्टर बैड डेप्ट को रिकवर करता है। सूरजपुर में चार्ज लिए हुए काव्या को 1 हफ्ता हुआ था। रोज सुबह से रात तक वो क्राइम रिपोर्ट्स और केस फाइल्स में डूबी रहती, जैसे कोई एनालिस्ट बैलेंस शीट स्कैन करता है। हर थाने से एक ही जवाब, सब कंट्रोल में है मैडम। मीटिंग्स में इंस्पेक्टर्स और एसपी यही रट लगाते, शहर में शांति का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI हाई है। लेकिन जब काव्या अपनी ऑफिस की खिड़की से बाहर देखती तो लोगों के चेहरों पर वो शांति नहीं बल्कि डर और मजबूरी दिखती, जैसे मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस हो। एक शाम वो एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि सूरजपुर के मेन बाजार चांदनी चौक में छोटे व्यापारियों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन टॉप क्लास है, मानो कोई हाई यील्ड बॉन्ड। ये सुनकर काव्या के होठों पर कड़वी मुस्कान तैर गई। वो जानती थी कि कागजों की हकीकत और जमीन की सच्चाई में फाइनेंशियल मार्केट जैसा रिस्क गैप होता है। उसने इंटरकॉम दबाया, रमेश को बुलाओ। रमेश उसका भरोसेमंद ड्राइवर था, अनुभवी और उम्र में बड़ा। वो आया। जय हिंद मैडम। काव्या ने फाइल बंद की और उसकी आंखों में देखा। रमेश, तुम सालों से यहां हो, सच बताओ, सूरजपुर में क्या चल रहा है? रमेश हिचकिचाया, फिर बोला, मैडम, जो आप फाइल्स में पढ़ती हैं वो इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन की तरह है। यहाँ वर्दी का डर है, सम्मान नहीं। ताकतवर की सुनवाई है, गरीब की नहीं। काव्या को यही सुनना था। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई इन्वेस्टर मार्केट क्रैश से पहले स्ट्रैटेजी बनाता है, और बोली, ठीक है, कल सुबह गाड़ी तैयार रखना, हम सादे कपड़ों में शहर घूमेंगे। और हाँ, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। रमेश की आंखों में चमक आई। वो समझ गया कि सूरजपुर का बैड डेप्ट अब क्लियर होने वाला है। चांदनी चौक का सच। अगली सुबह सूरजपुर की गलियों में सूरज अभी पूरी तरह चमका भी नहीं था कि काव्या साधारण सलवार कमीज में तैयार थी। ना मेकअप, ना कोई निशानी कि वो कोई सीनियर ऑफिसर है। वो एक आम मिडिल क्लास औरत लग रही थी, जैसे कोई मार्केट में स्मॉल कैप स्टॉक खरीदने निकली हो। रमेश ने पुरानी जीप निकाली। काव्या आगे की सीट पर बैठी। चांदनी चौक चलो। जैसे जैसे जीप शहर की तंग गलियों से गुजरी, काव्या की नजरें हर चीज स्कैन कर रही थी, जैसे कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट मार्केट ट्रेंड्स पढ़ता है। वो सिर्फ देख नहीं रही थी, शहर की पल्स महसूस कर रही थी, माइनस हवा में घुली बेचैनी, जैसे लो लिक्विडिटी स्टॉक की अस्थिरता। चांदनी चौक में सुबह के 10 बजे ही भीड़ थी। सब्जी वालों की चिल्लाहट, चूड़ियों की खनक और किसी दुकान से रेडियो पर गाने। काव्या एक आम औरत की तरह घूम रही थी। रमेश को थोड़ा पीछे रुकने को कहा। उसकी आंखें और कान खुले थे। उसने देखा कैसे एक हवलदार एक रिक्शा वाले से 200 का नोट लेकर जेब में डाल रहा था, जैसे कोई इनसाइडर ट्रेडिंग डील। सुना कैसे 2 औरतें बात कर रही थीं कि थाने में उनकी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वो साहब की पॉकेट गर्म नहीं कर पाए। ये सब सुनकर काव्या का दिल भारी हो रहा था। ये छोटी छोटी घटनाएं एक बड़े सिस्टमिक स्कैम की ओर इशारा कर रही थीं, जैसे फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग। लोग इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि अब ये गलत लगता ही नहीं था, माइनस ये उनकी जिंदगी का डेली कैश फ्लो बन चुका था। थप्पड़, एक जोरदार क्रैश। घूमते घूमते वो बाजार के बीचों बीच पहुंची। वहां भीड़ ज्यादा थी। लोग एक घेरा बनाकर खड़े थे और बीच से किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज आ रही थी। काव्या का दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़क उठा, जैसे मार्केट में अचानक बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाए। वो भीड़ चीरकर आगे बढ़ी। अंदर का सीन सुनकर उसका खून खौल उठा।
एक बूढ़ा आदमी उम्र 70 के करीब जमीन पर बैठा सिसक रहा था। उसकी छोटी सी सब्जी की दुकान तहस नहस थी। टमाटर सड़क पर कुचले पड़े थे, पालक कीचड़ में सना था और उसके सामने शैतान की तरह खड़ा था सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह। वर्दी कड़क, जूते चमचमाते, लेकिन चेहरा इतना गुरूर भरा कि कोई डर जाए। उसकी आंखों में रहम नहीं, सिर्फ पावर का नशा, जैसे कोई हाई रिस्क इन्वेस्टर बिना ड्यू डिलिजेंस के डील करता हो। काव्या ने सुना वीरेंद्र उस बूढ़े पर चिल्ला रहा था, बुढ़े समझ नहीं आता, कितनी बार कहा अपनी ये सड़ी सब्जियां यहां मत बेच, एमएलए साहब के खास आदमी की दुकान खुल रही है, रास्ता क्लियर चाहिए। बूढ़ा, जिसका नाम शायद गोविंद था, गिड़गिड़ा रहा था, साहब 40 साल से यही दुकान है, इससे पोती की पढ़ाई और घर चलता है, कहाँ जाऊं। वीरेंद्र जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी जहरीले डेरिवेटिव डील जैसी थी। पुलिस रहम के लिए नहीं, राज करने के लिए होती है, और अभी सूरजपुर में हमारा राज है। ये कहकर उसने जूता उठाया और गोविंद की बची खुची टोकरी पर दे मारा। टोकरी टूटी, सब्जियां बिखर गईं, माइनस ये सिर्फ सब्जियां नहीं, गोविंद की जिंदगी की एसेट्स थीं। भीड़ चुपचाप देख रही थी, आंखों में गुस्सा था लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं। वीरेंद्र से उलझना मतलब अपनी जिंदगी को राइट ऑफ करना था। लेकिन आज उस भीड़ में एक औरत थी जिसे न अपनी सिक्योरिटी की फिक्र थी, न वर्दी के खौफ की। काव्या का चेहरा शांत था, लेकिन अंदर ज्वालामुखी फट रहा था, जैसे मार्केट में बुलिश रैली शुरू होने वाली है। उसने अपनी डीआईजी होने की बात साइड रखी और एक सिटीजन की तरह आगे बढ़ी। वो वीरेंद्र के सामने खड़ी हो गई, आवाज में कोई कंपन नहीं। ये गैर कानूनी वसूली क्यों हो रही है? ये सवाल जैसे बाजार के शोर को फ्रीज कर गया। सब हैरान। वीरेंद्र ने चौंक कर काव्या को घूरा। एक साधारण औरत ने उससे सवाल किया। उसने ऊपर से नीचे तक देखा। तू ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, हट यहां से। जानती नहीं मैं कौन हूं? काव्या टस से मस नहीं हुई। बोली, आप कोई भी हों, ये वर्दी जनता की सिक्योरिटी के लिए है, किसी गरीब को लूटने के लिए नहीं। आप पावर का मिसयूज कर रहे हैं। ये शब्द वीरेंद्र के अहंकार पर स्टॉक क्रैश की तरह गिरे। चेहरा लाल हो गया। तू मुझे कानून सिखाएगी? वो चीखा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? और इससे पहले कि कोई समझे, वीरेंद्र का हाथ हवा में उठा। छटाक, जोरदार थप्पड़ काव्या के गाल पर। एक पल के लिए वक्त रुक गया। बाजार का शोर भयानक सन्नाटे में बदल गया। गोविंद की आंखें डर से फैल गईं। थप्पड़ की जलन काव्या के दिल में ज्यादा थी। माइनस ये थप्पड़ उस ट्रस्ट को पड़ा था जो जनता पुलिस पर करती है। एक पल आंखों में अंधेरा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। वो काव्या थी, डीआईजी काव्या शर्मा। वीरेंद्र जीत की मुस्कान लिए देख रहा था। बोला, अब पता चला पुलिस से पंगा लेने का अंजाम। निकल, वरना हवालात में डाल दूंगा। काव्या ने चेहरा सीधा किया, आंखों में ठंडक, ऐसी ठंडक जो किसी भी आग को बुझा दे, जैसे मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्रैश में भी शांत रहता है। उसने वीरेंद्र की आंखों में देखा, फिर धीरे से पर्स खोला। सबकी नजरें उस पर। वीरेंद्र हैरान। माइनस ये क्या करने वाली है? रोएगी? चिल्लाएगी? काव्या ने एक छोटा सा कार्ड निकाला। वीरेंद्र हंसा। क्या है ये? कोई एनजीओ कार्ड? मुझे डराने की कोशिश मत कर। काव्या ने कार्ड उसके सामने किया। उस पर अशोक स्तंभ चमक रहा था। आवाज गूंजी, डीआईजी काव्या शर्मा। ये शब्द नहीं, भूचाल थे। वीरेंद्र की जमीन खिसक गई। जिस औरत को उसने आम समझा, वो जिले की सबसे बड़ी ऑफिसर थी, उसकी बॉस। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे मार्केट में सारा लिक्विडिटी सूख जाए। पसीने की बूंदे माथे पर। सन्नाटा टूटा। भीड़ में कानाफूसी। माइनस डीआईजी मैडम। वीरेंद्र ने डीआईजी को थप्पड़ मारा। लोग फोन निकालकर रिकॉर्ड करने लगे। जिस भीड़ में वीरेंद्र रौब जमाता था, उसी में उसकी इज्जत का डिविडेंड जीरो हो गया। इंसाफ का दिन। वीरेंद्र की दुनिया घूम रही थी। वो काव्या के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, गलती हो गई, मुझे पहचाना नहीं, माफ कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई इन्वेस्टर मार्केट क्रैश में अपनी सारी कैपिटल गवा दे। काव्या ने घृणा से देखा। बोली, खड़े हो जाओ। एक पुलिस वाले का गिरना इस वर्दी की तौहीन है। वीरेंद्र कांपते हुए खड़ा हुआ। काव्या की आवाज अब और सख्त थी। तुमने मुझे नहीं पहचाना, ये तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने इस वर्दी को पहचाना और फिर भी एक बेबस आदमी पर जुल्म किया। तुम्हें लगा ये वर्दी तुम्हें किसी पर भी हाथ उठाने का हक देती है। ये थप्पड़ तुमने मुझे नहीं, इस सिस्टम के गुरूर पर मारा है, और मैं आज तुम्हारा वो गुरूर तोड़ूंगी। काव्या ने फोन निकाला, कंट्रोल रूम डायल किया। डीआईजी बोल रही हूँ, मैं चांदनी चौक में हूँ। 10 मिनट में मुझे यहाँ एसपी, डीएसपी और पूरी फोर्स चाहिए। 10 मिनट मतलब 10 मिनट। फोन कट। अगले 8 मिनट में चांदनी चौक पुलिस छावनी बन गया। सायरन की आवाज, भागते पुलिस वाले। जब एसपी अपनी गाड़ी से उतरे और काव्या को साधारण कपड़ों में गाल पर निशान के साथ देखा, उनके होश उड़ गए। मैडम, ये क्या हुआ? वो हक बकाए। काव्या ने वीरेंद्र की तरफ इशारा किया। इनसे पूछो। इन्होंने सूरजपुर पुलिस का सिर शर्म से झुका दिया। बिना वक्त गंवाए काव्या ने आदेश दिया, सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह और इसके साथ मौजूद 2 सिपाहियों को अभी सस्पेंड किया जाता है। इन पर सरकारी कर्मचारी पर हमला, आम नागरिक के साथ बदसलूकी और अनएथिकल कंडक्ट के चार्ज में कड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज करो। इन्हें यहीं से अरेस्ट करो। वीरेंद्र को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा डाल दिया।
वर्दी उतरना एक पुलिस वाले के लिए सबसे बड़ी सजा थी, जैसे किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जीरो हो जाए। सिपाहियों ने हिचकते हुए वीरेंद्र को पकड़ा। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एमएलए रमाकांत का नाम चमक रहा था। शायद किसी ने खबर कर दी थी। काव्या ने इशारा किया, स्पीकर पर डालो। वीरेंद्र ने कांपते हाथों से फोन उठाया। एमएलए की भारी आवाज गूंजी, वीरेंद्र, ये क्या बकवास सुन रहा हूँ? कौन है ये नई डीआईजी? उससे कहो रमाकांत से बात करे। मेरा आदमी है तो तेरा बाल बांका नहीं होगा। पूरा बाजार सुन रहा था। काव्या ने फोन लिया। हेलो एमएलए साहब, डीआईजी काव्या शर्मा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ सन्नाटा। फिर एमएलए बोला, देखिए मैडम, वो लड़का है, गलती हो जाती है, मामला रफा दफा कर दीजिए। काव्या ने बात काट दी। आपका आदमी अब कानून का मुजरिम है। सूरजपुर में या तो कानून का राज होगा या आपके गुंडों का। बेहतर है आप कानून को काम करने दें। फोन कट। वीरेंद्र की आखिरी उम्मीद टूट गई। पुलिस वाले उसे और उसके साथियों को जीप में घसीटने लगे। जिस जीप से वो लोगों पर रौब झाड़ता था, उसी में वो अब मुजरिम की तरह जा रहा था। भीड़ तालियां बजा रही थी। लोगों की आंखों में डर की जगह उम्मीद की चमक थी। बूढ़े गोविंद की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब खुशी के। काव्या उसके पास गई, उसके कंधे पर हाथ रखा। बाबा माफ करना, हमारे ही डिपार्टमेंट ने आपको तकलीफ दी। आज से इस जगह से कोई आपको नहीं हटाएगा, मेरा वादा है। उसने तुरंत म्यूनिसिपैलिटी को फोन कर गोविंद की जगह पक्की करने का आदेश दिया। क्लाइमैक्स। उस दिन जब काव्या ऑफिस लौटी, माहौल बदला था। हर पुलिस वाले की नज़र में उनके लिए इज्जत थी, जिसमें डर भी मिला था। सब समझ गए थे कि ये डीआईजी सिर्फ फाइलें नहीं पढ़ती, सड़कों पर इंसाफ करती है।